दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिक्स नॉलेज जोन पर। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट को लेकर हजारों गड़ियां नापी हो, लेकिन एक प्रोडक्ट बिक नहीं पाया, या आपके बिजनेस प्लान को लोग सुनते तो हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके वीडियो को बहुत कम लोग ही देखते हैं, या आप राजनीति में हैं लेकिन आपके बातों से लोग प्रभावित नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के दिमाग पर प्रभावशाली छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक आप लोगों के ना को हाँ में बदलना नहीं सीख जाते, तब तक आप चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे कितना भी मेहनत कर लें, सक्सेसफुल होना आपके लिए नामुमकिन है। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन, सफल कंटेंट क्रिएटर या प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं, वाकई में लोगों के ना को हाँ में बदलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग के साथ ऐसे पावरफुल सीक्रेट जिससे आप मुश्किल से मुश्किल क्लाइंट को आसानी से हैंडल कर पाएंगे और किसी भी ग्रुप में अपनी बात मनवा पाएंगे और लोगों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। आज का यह वीडियो आपकी पर्सनालिटी और बात करने के तरीके को उस लेवल पर ले जाएगा जिससे दुनिया आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो से शिखर तक पहुँचने के लिए आसान तरीके सिखाए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और आपका एक कमेंट सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि एक जुड़ाव है जिसे पढ़कर सच में बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे पहले सीक्रेट नंबर 1, बोलने से पहले सुनना सीखें। मेरे दोस्तों, यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसे आप सच में जान लिया तो आपकी आधी लड़ाई यूं ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग बोलना सीखने में लगे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो सुनना सीखते हैं, और सच्चाई यह है कि जो सुनना नहीं जानते वो कभी असरदार बोल ही नहीं सकते। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। जब हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें 2 कान 1 मुंह क्यों दिया? ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। ज्यादातर लोग बोलने की जल्दी में अपनी बुद्धि विवेक को खो देते हैं और बोलते ही जाते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। सुनना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सुनते हैं तो केवल जानकारी नहीं लेते हैं बल्कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ रहे होते हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी कमियों को और उसकी ताकत को समझ रहे होते हैं और अपने जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं। हर इंसान इस दुनिया में एक चीज चाहता है कि कोई उसे समझे। पैसा, पावर, सक्सेस, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले इंसान यह चाहता है कि कोई उसकी बात को दिल से सुने, और जिस इंसान को यह महसूस हो जाता है कि कोई उसके बात को दिल से सुन रहा है तो वह उसका विरोध नहीं करता, उसके साथ खड़ा हो जाता है। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है मुझे यह प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। अब यहाँ पर होता यह है कि ज्यादातर लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं सर ये तो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी देखिए ना, मार्केट में इससे सस्ता कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? आपने ये समझ ही नहीं पाया कि उसको महंगा क्या लग रहा है। शायद उसका बजट कम है, शायद उसको वैल्यू समझ नहीं आ रही है, या शायद उसको पहले कभी धोखा मिला हो, या उसे भरोसा ही नहीं और आप बिना समझे ही उसे समझाने लग गए, और यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आप उसी सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप उनसे बोलिए, मैं समझ सकता हूं सर कि आजकल हर कोई पैसे को लेकर केयरफुल रहता है। आप मुझे बताइए कि आपको इसमें सबसे महंगा क्या लग रहा है। बस यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और जैसे ही उसकी प्रॉब्लम आपको पता चला तो आपका सलूशन सीधा उसके दिलों तक पहुंचेगा। इसलिए कहा गया है कि पहले सुनो फिर बोलो, और फिर देखो लोग आपकी बातें कैसे मानने लगते हैं। और इसी क्रम में जो दूसरा सीक्रेट है वह है वॉइस नहीं इमोशन बेचो। आज जो सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ वो इतना पावरफुल है कि आपने इसे सही से समझ लिया तो आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, लोग आपको दिल से सुनेंगे। आज के समय में दुनिया में हर कोई बेच रहा है, एक गली का रेहड़ी वाला भी और अरबों की कंपनी का सीईओ भी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि नाकाम लोग फीचर्स बेच रहे हैं और कामयाब लोग फीलिंग्स, एहसास बेचते हैं। अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं तो सिर्फ एक मशीन मत बेचिए, बल्कि उसको महसूस कराइए कि इस गाड़ी में बैठकर जब आप अपने बेटी को कॉलेज छोड़ेंगे तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो उस समय आप इज्जत और प्यार बेच रहे हैं। मेरे दोस्तों, याद रखना, लोग सामान अपनी जरूरत के लिए नहीं, अपनी अधूरी ख्वाहिशों के लिए और इमोशन को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और आप एक घर बेच रहे हैं तो ईंट पत्थर मत बेचिए, उसे वो सुकून बेचिए, दिन भर में थकान के बाद उसे अपनी फैमिली के साथ मिलेगा। अगर आप एक बीमा बेच रहे हैं तो कागज मत बेचिए, उस पिता को वो नींद बेचिए जो उसे जानकर ये खुशी मिले कि उसे न रहने के बाद भी परिवार सुरक्षित है।
अपने शब्दों को हथियार मत बनाओ, उसे एक मरहम बनाओ। ग्राहक की तकलीफ को समझो। वो डरा हुआ है, उसे भरोसा बेचो। वो बोर हो रहा है, उसे एक्साइटमेंट बेचो। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, उसे अपनापन बेचो। जब आप किसी के जज्बातों को छू लेते हैं तो वो आपका ग्राहक नहीं फैन बन जाता है। सेल्स का सबसे बड़ा नियम है, लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो कभी ये नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसी क्रम में तीसरा सीक्रेट है, वह है आत्मविश्वास से ज्यादा स्पष्टता को प्राथमिकता दें। यह तीसरा सीक्रेट इतना दमदार है कि आपके लाइफ में 4 चांद लगा देगा। अगर आप इसको ठीक ढंग से समझ लिया तो दुनिया आपको बताती है कि आत्मविश्वास ही सब कुछ है। छाती तान के चलो, अपनी आवाज बुलंद करो और ऐसे व्यवहार करो जैसे आपको सब पता है। लेकिन सच बताऊं, यह आत्मविश्वास अक्सर सिर्फ एक मुखौटा है या एक खूबसूरत जेल है जो आपको कुछ भी नया सीखने से रोक देती है। आत्मविश्वास आपको सीधी लकीर पर चलाता है, लेकिन वहीं पर स्पष्टता आपको पूरा जंगल छानने के लिए आजादी देता है। वह जो अपनी उलझन को स्वीकार करता है वही नया आविष्कार करता है। स्पष्ट होने का मतलब दिशाहीन होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप इतने बहादुर हैं कि आप बिना किसी गारंटी के भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। लोग अस्पष्टता से डरते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा नहीं है। लोग उन लीडर्स के पीछे भागते हैं जो झूठ बोलते हैं पर यकीन के साथ बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, एक पत्थर स्थिर और कॉन्फिडेंट होता है पर वे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बहती नदी स्पष्ट होती है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है, चट्टानों को काटती है और समंदर तक पहुंच जाती है। अगर आप उलझन में हैं तो खुश हो जाइए, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग पुराने ढर्रों को तोड़ रहा है। आप एक लेबल नहीं रहे, अब आप एक प्रक्रिया बन गए हैं। आत्मविश्वास आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है और स्पष्टता आपको खुद से मिलाता है। स्पष्टता को चुने क्योंकि आपकी असली आजादी वही है। इसी क्रम में चौथा सीक्रेट है, वह है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कोई कला नहीं है, यह एक सुपर पावर है। एक अच्छी कहानी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती है और एक शांत भीड़ में क्रांति की आग लगा सकती है। हजारों सालों से हमने कहानियों के जरिए साम्राज्य खड़ा किए और गिराए भी। धर्म, राष्ट्र, ब्रांड्स, ये सब क्या है? ये साझा की गई कहानियां ही तो है जिनमें हम सब यकीन करते हैं। अगर आपके पास सबसे अच्छा विचार है लेकिन आप उसे ये कहानी में नहीं पिरो सकते तो आपका विचार मरा हुआ है। दुनिया को आपका सच्चाई की परवाह नहीं, दुनिया को आपकी कहानी की परवाह है। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप सुनने वाले के दिमाग पर कब्जा कर रहे होते हैं। आप उनके सोच में बीज बो रहे होते हैं और आपका वो कहानी याद रहेगा जो आपने उनके दिलों में छोड़ी है। और आखिरी सीक्रेट है जो बड़ा ही जबरदस्त है, वह है अपनी शारीरिक भाषा में महारत हासिल करें। चाहे आप एक पॉलिटिकल लीडर हो या बिजनेसमैन, इन सबको इसकी खास जरूरत होती है। जब आप लोगों के बीच में अपना मुंह खोलते हैं उससे पहले ही दुनिया आपका फैसला कर चुकी होती है। आपकी डिग्री, आपका अनुभव, आपका बैंक बैलेंस, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले आता है आपका वजूद। एक इंसान का दिमाग आपके बोलने से पहले आपके संकेतों को पढ़ लेता है। आपकी जुबान तो शेर की तरह दहाड़ रही है लेकिन आपका शरीर चूहे की तरह कांप रहा है, तो आप हार चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज कोई दिखावा नहीं, आपके भीतर के सच को बाहर लाती है। इसको ठीक करने का बड़ा ही सीधा सा उपाय है। सबसे पहले जगह को घेरो, टेक अप स्पेस। कमजोर लोग खुद को सिकोड़ लेते हैं और अदृश्य होना चाहते हैं, लेकिन एक लीडर अपना विस्तार करता है, कंधे पीछे, गर्दन सीधी और चाल में एक निश्चित मकसद। दूसरा, आंखों का टकराव। नजरों का चुराना समर्पण है, सरेंडर है। नजरों को टिकाए रखना चुनौती है। अपनी आंखों को स्थिर रखें, पलके कम झपकाएं। जब आप किसी को देखते हैं तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उनकी आत्मा के पार देख रहे हैं। आप जैसा अभिनय करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को फौलाद बनाइए, अपने हाथों के इशारों को तलवार की तरह सटीक रखिए। लोग आपके बातों को भूल सकते हैं लेकिन वे उस ऊर्जा को कभी नहीं भूलेंगे जो लोगों के दिलों में पैदा किया है। आप इन सारे सीक्रेट को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ।